नमस्कार, 8 बजे की ताजा खबरों में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की रतलाम की खबर के साथ। 3 तलाक का केस सामने आया है। कुवैत से पति ने फोन पर पत्नी को 3 तलाक दे दिया। पैसों के लेन देन को लेकर पत्नी से पति नाराज था। 2017 में ही निकाह हुआ था। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है क्योंकि 3 तलाक का सिस्टम जो पहले पति तलाक 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 कहकर पत्नी को तलाक दे देते थे और पत्नी दर दर न्याय के लिए भटकती थी, अब इस कुप्रथा को खत्म कर दिया गया है। बावजूद इसके कुछ लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे और रतलाम से ये मामला सामने आया जहां 2017 में शादी हुई थी, निकाह हुआ था और 3 तलाक पति कुवैत से कहकर पत्नी को तलाक दे दिया। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं सुधीर जैन। सुधीर, 3 तलाक ऐसी कुप्रथा जिसको खत्म कर दिया गया है बिल्कुल, बावजूद इसके ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। अब इस मामले में किस तरीके से कार्रवाई चल रही है, पुलिस तक क्या मामला पहुंचा है? देखिए, पुलिस के पास शिकायत हो गई है और पुलिस ने इस मामले में आरोपी पति के खिलाफ में विभिन्न धाराओं में मामला भी दर्ज कर लिया है। बड़ी बात यह है कि 2017 में इनका जो है वो निकाह हुआ था और 4 दिन में दूसरा मामला, इसके पहले आलोट में इसी तरह का मामला सामने आया था और चौथे दिन जो है यहाँ रतलाम के माणक चौक थाने में इस तरह का मामला पहुंचा है। क्योंकि पति ने पत्नी को कहा कि मेरे भाई को आप 4 लाख रुपए अपने अकाउंट से दे दीजिए। पत्नी कहती है कि आप इसका एग्रीमेंट करवा लीजिए और एग्रीमेंट की बात सुन के ही जो है जो शौहर है, जो पति है, वो नाराज होगा। कहता है कि हम भाइयों के बीच में कैसा एग्रीमेंट, और यह बोल के उसने व्हाट्सएप पर ही 3 तलाक जो है जो दे दिया। इसके बाद जो महिला है, पीड़िता है, वो थाने पहुंची है। थाने में उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई है, जिसके बाद विभिन्न धाराओं में जो आरोपी पति है उसके खिलाफ मामला दर्ज किया है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जब कानूनी रूप से इस चीज को खत्म कर दिया गया है तो बावजूद इसके लोग को इस बात का बिल्कुल भी डर नहीं है कि अगर वे ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी एक्शन होगा। तो ये एक बड़ा उदाहरण फिर से सामने आया है और लोगों को ये बात समझनी चाहिए कि ये जो प्रथा है ये वाकई में गलत है और ऐसा कुछ भी उन्हें नहीं करना चाहिए। जी, बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए सुधीर। तो मध्य प्रदेश के नर्सिंग घोटाले पर सियासत तेज है। चर्चित नर्सिंग घोटाले पर कांग्रेस ने बड़ा दावा किया है। घोटाले में बड़ा खुलासा करने का दावा कांग्रेस की तरफ से किया गया है। सुबह 11 बजे कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगी। नर्सिंग घोटाले पर सरकार को घेरने की कोशिश होगी। मामले में अभी तक 23 आरोपी बनाए जा चुके हैं। सीबीआई अफसरों के खिलाफ भी एक्शन हुआ है। घूस लेकर नर्सिंग कॉलेजों को क्लीन चिट देने का आरोप है। दिल्ली से आई सीबीआई की टीम कार्रवाई कर रही है। तो नर्सिंग घोटाले पर सियासत तेज है मध्य प्रदेश में और इस पर कुछ बड़ा खुलासा कांग्रेस करने वाली है। 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया जा रहा है। प्रशांत कटारे जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे साथ, हमारे संवाददाता। प्रशांत, आज क्या खुलासा कांग्रेस करेगी ये तो 11 बजे पता चलेगा, लेकिन इस पर सियासत। बिल्कुल देखिए वंशिका, दरअसल नर्सिंग घोटाला वाकई बहुत बड़ा मामला है, न केवल छात्रों के लिहाज से भी बल्कि राजनीतिक लिहाज से भी। और अगर वाकई घेरने की कोशिश पूरी होती है तो ये बड़ा सेटबैक हो सकता है सरकार के लिए। लेकिन यहाँ थोड़ा सा हम इस पूरे मामले के बैक में भी चले जाएं। जो 4 अफसर हैं उन पर गंभीर आरोप लगे थे, एक सस्पेंड हो चुका है, एक बर्खास्त हो चुका है और एक जो डीएसपी था सीबीआई का, उसे मूल उसके विभाग में यानी पुलिस में भेज दिया गया है। दिल्ली से आई जो सीबीआई की टीम ने कार्रवाई करी, बहुत सारी बातें निकलकर सामने आई थी। कहा यह भी गया था कि भाई एक पूरा रैकेट चला रहा था, जो सीबीआई के जो अफसर थे वो एक पूरा रैकेट चला रहे थे। अब इनके द्वारा जो जांच किए गए हैं, केवल नर्सिंग घोटाले नहीं बल्कि दूसरे और मामले भी जांच के दायरे में आ सकते हैं। लेकिन आज कांग्रेस इस पूरे मामले पर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है और बताया जा रहा है कि इस पर काफी दिन से एक्सरसाइज कांग्रेस कर रही थी, तैयारी कर रही थी और अब इसके जरिए कांग्रेस की कोशिश दरअसल राजनीतिक गलियारों तक इस पूरे मामले को खींच कर ले जाने की है और कोशिश यही है कि सत्ता पक्ष में बैठे लोगों को घेरा जाए, कैसे उनके कनेक्शन जोड़े जाएं। अब इस मामले में कांग्रेस क्या सबूत या क्या तथ्य पेश करती है, ये थोड़ा सा हमें इसके लिए और इंतजार करना होगा। चूंकि काफी 2 दिन पहले से ही कांग्रेस लगातार दावे करे, 3 दिन पहले से कि इस मामले पर वो बड़ा खुलासा करेगी। बड़ा खुलासे के साथ और ये भी दावा है अंदरूनी सूत्रों का कांग्रेस की तरफ से कि इसमें सरकार के कुछ चेहरे घिर सकते हैं। लेकिन
लेकिन क्या वाकई जो दावे कांग्रेस की ओर से किए जा रहे हैं उनमें वाकई दम है, उनमें वाकई हकीकत है, ये जरूर थोड़ा इसके लिए हमें जरूर इंतजार करना होगा। और अगर वाकई कोई चेहरा है भी सरकार से जुड़ा हुआ या सत्ता पक्ष से जुड़ा हुआ तो वो है कौन, और अगर है तो उसके आधार क्या है, या फिर केवल आरोप लगाकर कांग्रेस यूं ही निकल जाती, ये एक बड़ा सवाल होगा। वाकई कोई पुस्सी बम निकलता है या फिर उसमें कोई दम भी होता है जो कांग्रेस दावा कर रही है, क्योंकि 2-3 दिन पहले से ये ऐलान कर दिया कांग्रेस ने। तो अब जरूर देखना होगा कि कहीं ये सरकार के लिए परेशानी का सबब तो नहीं बनेगा जो कांग्रेस खुलासा करने जा रही, या फिर केवल सनसनी फैलाने के लिए कांग्रेस ये बड़े बड़े दावे कर रही है। अंशिका, थोड़ा सा हमें और इंतजार करना पड़ेगा बिल्कुल कांग्रेस की पीसी तक। ठीक है, नजर बनाए रखिएगा प्रशांत, कोई भी जानकारी होगी फौरन हम आपसे लेंगे। बहुत शुक्रिया साझा करने के लिए डिटेल्स। आगे बढ़ेंगे, रायपुर की बात करेंगे और बात करेंगे स्कूल छोड़ने वाले बच्चों का अब रिकॉर्ड बनेगा। जी हां, ड्रॉप आउट बच्चों की जानकारी सरकार जुटाएगी। स्कूल छोड़ने वाले हर बच्चे की जानकारी सरकार के पास होगी। स्कूल शिक्षा सचिव ने कलेक्टरों को ये निर्देश दे दिए हैं। स्कूल छोड़ने वालों की जानकारी जुटाने के निर्देश दिए गए हैं। स्कूल छोड़ने की वजह का पता भी चल सकेगा कि आखिर बच्चे ड्रॉप आउट क्यों कर रहे हैं, स्कूल क्यों छोड़ रहे हैं। इस बारे में विस्तार से जानकारी सरकार जो है वो कलेक्टर से लेगी। स्कूल छोड़ने वालों जितने भी छोड़ने वाले बच्चे हैं उनका एक डेटा तैयार किया जाएगा। तो अब जो है ये बड़ा फैसला लिया गया है सरकार की तरफ से। स्कूल छोड़ने वाले बच्चों का जो डाटा है वो तैयार किया जाएगा और पढ़ाई छोड़ने का रिकॉर्ड बनेगा कि आखिर क्यों बच्चे पढ़ाई छोड़ रहे हैं। तनु वर्मा सहयोगी साथ जुड़ गई हैं। तनु, किस मामले के बाद सरकार ने ये फैसला लिया? जी बिल्कुल, देखिए छत्तीसगढ़ में आरटीए के तहत अब स्कूल में एडमिशन लेने के बाद जिन बच्चों ने पढ़ाई छोड़ी है उनके लिए उनकी जो पूरी रिपोर्ट है वो अब सरकार के पास जाएगी और इसको लेकर सरकार की ओर से जो विभाग है वो अब छात्रों के परिजनों से ही बातचीत करेगा और बातचीत करके ये पता लगाया जाएगा कि आखिर बच्चों के ड्रॉप आउट करने की वजह जो है वो क्या क्या है। और इसको लेकर स्कूल शिक्षा सचिव के द्वारा जो है सभी कलेक्टरों को एक पत्र जारी किया गया है और इस पत्र में जिन जिन बच्चों ने ड्रॉप आउट किया है उनकी रिपोर्ट जो है वो मांगी गई है और साथ ही कलेक्टरों को ये निर्देश दिए गए हैं कि पिछले 5 साल की रिपोर्ट की समीक्षा जो है वो कलेक्टर करे और पता लगाया जाए कि आखिर बच्चों के स्कूल छोड़ने की जो वजह है, कहीं वो महंगे स्कूल तो नहीं है, साथ ही महंगे यूनिफॉर्म्स, बुक्स हैं, या स्कूलों में असमानता तो नहीं। तो इन सारे कारणों के पता लगाने के निर्देश कलेक्टरों को दिए गए हैं और एक ये बड़ा फैसला सरकार की तरफ से लिया गया है ताकि इसको लेकर जो बच्चे, ताकि पता चल सके कि आखिर बच्चे जो हैं ड्रॉप आउट क्यों कर रहे हैं और इसको लेकर सरकार की ओर से पता चलने के बाद जब रिपोर्ट सरकार के पास चली जाएगी, पूरा डाटा कलेक्ट हो जाएगा, इसके बाद सरकार की ओर से बच्चों की तरफ से पढ़ाई ना छोड़ी जाए इसके लिए एक पहल जो है वो की जाएगी। जी बहुत शुक्रिया तनु जानकारी साझा करने के लिए। तो सरकार की तरफ से ये डाटा जो है वो मेंटेन किया जाएगा और कलेक्टर